मीनाक्षी काले। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो सुप्रभातम। नारायण। अच्छा, पोती दादी गीता सत्संग। जी स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। प्रकाश, जी स्वामी। आज का श्लोक नंबर है 22 और श्लोक नंबर 23 और 24। जी जी स्वामी। रिकॉर्ड स्टार्ट किया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। हाँ हाँ। हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता भूत प्राणी यज्ञ
सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 माघ मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रात्रि 9:51 तक है। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाती है। आज है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, ये रात्रि 11:08 तक है। उसके बाद उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र लग जाता है। आज है शुक्रवार, देवी आराधना उपासना का दिन है और शिशिर ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री। वायु की गति 5-6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 14 फरवरी 14 फरवरी 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुंड पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 23 और 24 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम।
तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 22 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने अपनी 4 विभूति वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। तो वेदों में जो साम वेद भगवान कहते मेरी विभूति है, उपासनीय है, क्योंकि साम गायन संगीत स्वरूप माधुर्य उसमें है, 1000 शाखा वाला। तो यह साम वेद का गायन भगवान को प्रिय है, भगवान की विभूति है, तो उपासनीय है। साधक के लिए जो सगुण उपासना करते हैं। देवानाम वासवस्मि, और सभी 33 देवता है, 11 रुद्र, 12 आदित्य, अष्ट वसु, इंद्र और प्रजापति। उसमें इंद्र जो है वो भगवान की विभूति, क्योंकि सभी देवताओं पर उसका शासन है, इसीलिए उपासनीय है, उपास्य सगुण विभूति भगवान की। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, 10 इंद्रियों को जो संयमन काबू में कर सकता है, यानी इंद्रियों का संचालन करने वाला मन, क्योंकि मन ही इंद्रियों को चलाता है, चाहे इंद्रिया बहिर्मुख हो चाहे अंतर्मुख। जब मन अंतर्मुख होता है तो इंद्रिया भी अंतर्मुख हो जाती, जब मन बहिर्मुख होता है तो इंद्रिया भी बहिर्मुख हो जाती। इसीलिए इंद्रियों का संचालन जो है वो मन के द्वारा होता है। ये सूक्ष्म द्रव्य है, शक्ति है, भगवान की विभूति है। तो वह मनुष्य के अंदर जो संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति है, सूक्ष्म पंच महाभूत से बनी, सूक्ष्म पंच महाभूत है ना, इसीलिए वो भगवान की विभूति कहा गया। और जो भूतानाम चेतनास में, सभी जो चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश तक जो प्राण शक्ति है, चेतना है, वो भगवान की विभूति, यानी भगवान का सगुण उपासनीय स्वरूप है, जो आपके अंदर अभी उपलब्ध है। जैसे प्राण शक्ति, उसे चेतना कहते हैं, जीवन शक्ति, प्राण शक्ति मृत्यु पर्यंत बनी रहती है सभी जीवों में, चाहे कोई भी जीव हो, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी जीवों में वो मृत्यु पर्यंत बनी रहती है, शक्ति है ना। इसीलिए उसे विभूति, भगवान की उपासनीय विभूति का सगुण विभूति है। क्योंकि जागृत काल में, स्वप्न काल में, सुषुप्ति काल में चेतना हमेशा बनी रहती, यानी वो चेतना यानी प्राण शक्ति, ये वृत्ति है, एक बुद्धि की वृत्ति जो आपके अंदर है ना, कि मैं देवदत्त हूं। ये मैं देवदत्त हूं, ये जीव वृत्ति है ना, बुद्धि की वृत्ति, अहंकारात्मक वृत्ति। मैं देवदत्त हूं, वो वृत्ति सबसे सूक्ष्म है, बुद्धि वृत्ति है, उसी के द्वारा प्राण शक्ति चलती है। तो जब तक ये है तब तक वह नित्य अभिव्यक्त होती। जन्म से मरण तक और जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था में जो उपलब्ध है चेतना, बनी रहती, उसी के द्वारा वो मनुष्य का जीवन चलता है। इसीलिए उसे भगवान ने अपनी विभूति में गिना है।
अब आगे जो श्लोक में भगवान सामान्य साधक के लिए परमार्थ उपासना हेतु उपास्य सगुण विभूति का निरूपण कर रहे हैं। हालांकि सब सगुण, इसमें कोई कोई निर्गुण भी है, ज्यादातर सारी सगुण विभूतियां हैं। तो सामान्य साधक भी उसकी उपासना हेतु उपास्य रूप में अनुसाधना कर सकता है। तो वो आगे श्लोक नंबर और विभूति जो है 23 में भगवान कहते हैं, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्। रुद्राणाम शंकर अस्मि, एकादश रुद्र है जो हमारे इंद्रिय और मन के देवता है। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन के देवता, उसे रुद्र कहते। और वो उसमें जो मंगलमय है वो शंकर, जो मन के देवता है, मन को प्रकाशित करते। यक्ष रक्षा साम वित्तेशस, यक्ष और रक्ष शाम, उसमें धन का स्वामी कुबेर मैं हूं। और वसु नाम पावकस्मि, 8 वसुओं में अग्नि, और जो पर्वतों में शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत मैं हूं। तो यहाँ जो पहले जो भगवान ने कहा एकादश रुद्र, रुद्र यानी रुद्र का जो होता है 2 अर्थ होता है, रुलाना, रोना रुलाना, और दहाड़ना, रुद्र दहाड़ना। एकादश रुद्र जो है वो हमारे शास्त्र में कहे है, उसका नाम है, एक तो पहला नाम है करभद्र, दूसरा है शंकर, तीसरा है गिरीश, चौथा है अजय कपाट, 5वें रुद्र है अहिर्बुध्य, 6ठे रुद्र है पिनाकी, 7वें रुद्र है अपराजित, 8वें रुद्र है भुवनाधीश्वर, 8वें रुद्र है कपाली, 9वें रुद्र है स्थाणु, और 10वें रुद्र है भगः। तो इसमें जो अपराजित एक रुद्र है, तो ये सारे जो है 11 रुद्र माने गए। इसमें जो शंकर है वो कल्याणकारी है, तो वह मनुष्य को समृद्धि प्रदान करता है, सुख प्रदान करता है, रुलाता नहीं, यानी शुभ मंगलमय है। और वो जो भगवान की विभूति इसीलिए है क्योंकि वह संचालन करता है सारी इंद्रियों का, देवता। इसलिए हमारे अंदर जो हम इंद्रियों के द्वारा व्यापार करते हैं, वो इंद्रियों के पीछे भी सूक्ष्म देवता है। उस देवता के द्वारा इंद्रियां प्रकाशित होकर अपना कार्य करती है, अपने आप इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए वो अनुग्रह से कार्य करती है देवता। उस देवताओं का नाम ही इंद्रियों के देवता है ना, इसीलिए उसे रुद्र कहा। और फिर जो यक्ष रक्षसाम, यक्ष जो है, जो धन का स्वामी कुबेर। देखो संसार में मनुष्य जो है उसमें भी 3 प्रकार के लोग होते हैं धन के विषय में।
एक मनुष्य होता है, उसका स्वभाव होता है धन का खर्च करना, लूटाना, लूटना, लूटाना। वो धन इकट्ठा नहीं करता, या धन का दान धर्म नहीं करता, परोपकार नहीं, बस भोग करता है। तो धन का खर्च करना, लूटना, लूटाना, ये जो है इसको कहते हैं राक्षस, राक्षस। फिर अपना धन न हो तो दूसरे का उधार लेकर मित्रों का, परिवार का, बाप दादा का भोग, बस लूटना, लुटाना। जैसे आजकल के युवा वर्ग है, सब जगह से धन लूटना और लुटाना, भोग करना। तो ये राक्षसी वृत्ति है, राक्षस। दूसरा जो है धन को जमा ही करना, उसका सदुपयोग नहीं करना, जमा करना, बैंक में, लॉकर में, एफडी में, शेयर बाजार में। इतना हो गया, मेरा शेयर बाजार मार्केट में जमा करना। वो फिर शेयर की कीमत, हाँ इस बार तो मेरा जो है बढ़ गया, अब पहले 10 लाख का था 20 लाख हो गया, शेयर बढ़ गया, मार्केट बढ़ गई। तो ये केवल जमा ही करना है, कोई खर्च नहीं करना है, कोई किसी को दान धर्म नहीं करना है। तो ये दूसरी वैरायटी होती है जमा करने वाले, उसको यक्ष कहते। और जो धन को धर्म के अनुसार सदुपयोग करते हैं, यज्ञ, दान, तप, परोपकार, धर्म के लिए, ईश्वर परमार्थ के लिए धन का सदुपयोग करने वाला, उसी को वित्तेश कहा कि वो वास्तव में कुबेर है। ट्रस्टी जिसको हम कहते हैं, कोई ट्रस्टी है संस्था का, आश्रम का, मंदिर का, तो ट्रस्टी क्या करता है, धन जो है उसका धर्म के अनुसार विनियोग करता है, यज्ञ, दान, तप प्रोग्राम करता है, भगवान के कार्य में लगाता है। तो वो धर्मात्मा है, धार्मिक कार्य या पारमार्थिक कार्य में धन का सदुपयोग करने वाला जो है, उसी को कुबेर कहते हैं। आज की मॉडर्न भाषा में जिसको हम ट्रस्टी कहते हैं, कि भाई ट्रस्टी है संस्था का, आश्रम का, स्कूल का, कॉलेज का, हॉस्पिटल का, तो वह कुबेर माना जाए, क्योंकि उसके पास धन है, उसका उसे विनियोग करना है, प्रचुर मात्रा में धन है। तो वो जो ट्रस्टीशिप है वही भगवान की विभूति। और जो भोग है वो तो भाई माया है, संसार है, अधर्मी है। तो भोगी दो, ये दो लोग अधर्मी होते हैं, जो धन का भोग ही करते हैं, उपार्जन नहीं करते, और जो धन को जमा ही करते हैं, ये दोनों अधर्मी है। वो परमार्थी नहीं है। हाँ, ये परमार्थी है जो भगवान की उपासना करता है, जानता है कि धन भगवान का है, लक्ष्मी के पति भगवान है, इसीलिए वो भगवान को समर्पित होके जो ट्रस्टीशिप रखता है, यही उपासनीय है। वित्तेशः वसूनाम पावकस्मि। 8 वसु है। जो 8 वसु है उसका, उसमें जो अग्नि है वो विशेष, कि जिसके द्वारा सारा संसार कार्य करता है। वसति इति वसु, जिसमें सब रहते हैं, जिसके अनुग्रह से रहते हैं, उसे वसु कहते हैं। तो उसके जो नाम है पृथ्वी, पृथ्वी भी वसु है, इसको वसुंधरा कहते हैं ना, पृथ्वी वसुंधरा। तो ये वसु है जिसमें सब जीव रहते हैं। और फिर आयुष्य, आयुष्य में भी है भाई, आपका जन्म से मरण के बीच में जो आयुष्य है वहां तो आप रहते हैं ना, इसलिए वो भी वसु है, आयुष्य। सब आयुष्य में रहते हैं। फिर जो आह्लाद है, प्रसन्नता है, उसमें लोग रहते हैं, प्रसन्न, आह्लाद, ये भी वसु है।
चौथा जो है सूर्य का प्रकाश, उसमें भी सब रहते हैं, सूर्य प्रकाश के बिना नहीं चलता। पांचवा है सब प्राणी जिसमें रहते, वो है प्राणवायु, ऑक्सीजन। प्राणवायु का ऑक्सीजन जो है वसु है, उसमें सब जीव रहते। और छठा है जो तेज, टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं, जिसमें सभी प्राणी रहते हैं। मानो कि आज का जो टेम्परेचर है यहाँ ऋषिकेश का, रात्रि का 10 तापमान है और दिन का 27, तो इसमें सारे ऋषिकेशवासी रहते हैं, तो तेज है टेम्परेचर, ये भी विभूति है। और जो सुबह का समय है ब्रह्म मुहूर्त, वो भी भगवान की विभूति है, सुबह 4 बजे से लेके सूर्योदय तक। और फिर जो अग्नि तत्व है, अग्नि भी भगवान वसु है, जिसके बिना नहीं चलेगा। तो रोज आपके घर में गैस है, खाना पकाना है, काम का, या तो आजकल इलेक्ट्रिकल सिगड़ियां है, तो अग्नि तत्व की आवश्यकता रहती है, जिसमें सब रहते हैं। तो ये 8 वसु है। तो 8 वसु में कहा पावक, जो अग्नि तत्व है वो मुख्य है, ये भगवान की विभूति है, 8 में अग्नि तत्व। तो इस तरह यह भगवान की विभूति। वैसे शास्त्रीय भाषा में इसको कहते हैं, जो 8 वसु है उसको धरा, पृथ्वी को धरा, ध्रुव, सोम, अह, अनल, प्रत्युष, अनिल और प्रभास। तो ये सारा जो है वसु कहते, जिसमें सब प्राणी रहते हैं, निवास करते, वसति इति वसु, सबका निवास उसी में होता है, वो वही रहते हैं। इसीलिए यह विशेष जो है वो विभूति अग्नि है। और शिखरीणाम मेरु अस्मि। अब पर्वत, शिखर वाले पर्वत तो हजारों है, लाखों है पृथ्वी पर, उसमें जो विशेष सबसे ऊंचा जो पर्वत है उसे मेरु कहते हैं। तो वह आज की भाषा में हिमालय जिसे कहते हैं, माउंट एवरेस्ट, 19,009 फीट ऊंचा है। सबसे ऊंची पर्वत की चोटी है। वैसे ऐसे बर्फीले पर्वत है, चमकीले पर्वत, जब सूर्योदय होता है तो जैसे सोने का चमकता है, सूर्यास्त के समय भी सोने की तरह चमकता है। जब आप हिमालय देखने जाओगे तो हिमालय में देखोगे कि सुबह के समय आपको सारे पर्वत जो है बर्फीले स्वर्ण की तरह चमकते हैं, शाम को भी सूर्यास्त के समय। तो ऐसे जो चमकने वाले पर्वत है उसमें ये मेरु पर्वत सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा है। तो ऐसे चमकने वाले पर्वतों में 8 पर्वत है मुख्य, उदयांचल, अस्तांचल, कनकांचल, संख्याचल, नारायणाचल, हिमाचल और ईशांचल और मेरुचल। तो मेरु जो है 8वां सबसे श्रेष्ठ। तो यहाँ ये सारी विभूतियां उपासनीय, जो सामान्य साधक है उसके लिए उपासनीय है। तो ये एकादश रुद्र है, वो उसमें शिव जो है मुख्य विभूति। तो एकादश रुद्र के नाम जो शास्त्रीय नाम है वो वीरभद्र, शंभु, गिरीश, अज, 5वां एकपाद, 6ठा अहिर बुधन्य, 7वां पिनाक, 8वां भवानीश, 9वां कपाली, 10वां दिक्पति और 11वां स्थान। एकादश रुद्र। 11 रुद्रों के अंदर जो शंकर कहा, शंकर
वह रुद्र भगवान कहते हैं मैं हूं, मेरी विभूति है ना, विशेष, मेरी विशेष विभूति है। और वो सभी रुद्रों का अधिपति है। जो 11 रुद्र ने 11, उसका मुखिया जिसको कहते हैं ना अधिपति, प्रधान, तो 11 रुद्रों में वो प्रधान है। जैसे देवताओं का अधिपति इंद्र है, ऐसे ही ये रुद्रों का अधिपति शंकर है, उसकी विशेषता है। और सदा सर्वदा सर्वत्र सभी प्राणियों का कल्याण करने वाला है, इसीलिए विशेष। शम, शंकर का मतलब होता है शम, शम कल्याण, कर यानी करने वाला, शंकर, शम सबका कल्याण करने वाला शंकर है। बाकी 10 रुद्र है वो रुलाने वाले, जैसे सारी इंद्रिया है उसके देवता है, सब रुलाने वाले। लेकिन शंकर जो है वो सौम्य है, मन का संचालन करते हैं, ये इंद्रियों का संचालन करते, 10 इंद्रियों का। इसीलिए वह इंद्रिया हमें हमेशा रुलाती है। मन ही हमारा कल्याण कर सकता है, इंद्रिया नहीं कर सकती। इंद्रियों का तो सारा काम बहिर्मुख है, वो विषयों का संग करके रुलाती ही है। आप चाहे सारी इंद्रिया जीवन भर, कभी हाथ पैर आंख नाक कान, और उसके देवता भी है वो भी रुलाते। तो ये विशेषता है, जो मन के देवता है शंकर, तो हमें वो हमेशा हमारा कल्याण करते हैं, इसलिए विशेषता है। यक्ष और राक्षसों के अंदर जो कुबेर कहा ना, धनपति, तो धन का जो सारा व्यापार है, लेन देन आदान प्रदान व्यवहार करने वाला, क्योंकि धन का एक नियम है कि धन जहां होगा वहां उसकी रक्षा करना जरूरी होता है। धन एक ऐसा विषय है जिसके प्रति सभी प्राणियों का विशेष आकर्षण होता है। आजकल के जमाने में ये सब ऑनलाइन हो गया, धन का व्यवहार, या तो सरकारी नोट के द्वारा। इतना ही धन मत समझ लेना, धन का मतलब है पशु धन, रत्न धन, सुवर्ण धन, अन्न धन, भूमि धन, संपत्ति जो भी है, स्थावर जंगम, ये सब धन के अंतर्गत आते। आजकल ये करेंसी और ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट हो गया धन का, वो अलग सिस्टम, लेकिन धन तो ये सब धन ही है। और इसके प्रति मनुष्य का आकर्षण हमेशा रहता है। तो ये जो धन है, उसमें जो धन का ट्रस्टी है, विनियोग करता है विशेष रूप से, वही भगवान की विभूति। जो भोग करता है, संग्रह कहते, वो तो राक्षस है, असुर है, वो धर्मात्मा नहीं। धर्मात्मा वो है जो धन का विनियोग सबके भले के लिए करता है। ट्रस्टीशिप, घर में भी ट्रस्टीशिप होती है, व्यापार धंधे में भी ट्रस्टीशिप होती है, ट्रस्ट आश्रम, कि भाई ये सब भगवान का है, हम उसका सदुपयोग विनियोग करें। तो ऐसी जो ट्रस्टीशिप है वही कुबेर, वो भगवान की विभूति है, भगवान का ही ऐश्वर्य। तो यक्ष रक्षसाम साथ साथ गिना है। और वसु नाम पावकश्चास्मि, 8 वसु कहे ना, जैसे हमने अभी कहा, धर ध्रुव सोम अह अनिल अनल प्रत्युष और प्रभास, 8 वसुओं के अंदर सभी जीव रहते। उसमें जो अग्नि है, अग्नि के बिना नहीं रह सकते, विशेष रूप अनल।
और मेरु शिखरिणाम हम, बड़े बड़े शिखर चोटी वाले पहाड़ पर्वत में जो मेरु पर्वत, उसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है, केंद्र में है, पृथ्वी के केंद्र में है मेरु पर्वत, और उसके आसपास सारे ग्रह नक्षत्र तारे भी चक्कर लगाते हैं। तो मेरु पर्वत के बारे में जैसा वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में कहा गया है कि देखने में तो कई पहाड़ आते, लेकिन जो सबसे ऊंचा है, जिसके आसपास सारे ग्रह नक्षत्र घूमते हैं, वही मेरु कहा जाता, यानी पृथ्वी का और ग्रह नक्षत्र का केंद्र बिंदु, इसीलिए उसे सर्वश्रेष्ठ विभूति में गिना है। परमात्मा की सगुण विभूति उपासनीय है, भगवान का ही सगुण प्रकट स्वरूप। तो इस तरह ये जो यहाँ 4 विभूति कही, तो कुल 84 विभूतियों में यहाँ ये 9, 10, 11 और 12, तो 12 विभूतियों का विचार विवेक हुआ। अब आगे 13, 14 और 15 आगे के 3 विभूति कहते हैं। श्लोक नंबर 24 में पुरोधशाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। तो जो वैदिक कर्मकांड करने वाले पुरोहित होते, वैदिक पुरोहित, उसका जो मुखिया है, प्रधान, राज पुरोहित, देवताओं का राज पुरोहित, देव गुरु जिसको कहते, बृहस्पति, ये भगवान की उपास्य विभूति है, क्योंकि वो देव गुरु है और प्रधान पुरोहित है। वैदिक उपासना, पूजा पाठ, यज्ञ, कर्म कांड करने वाले पुरोहितों। और कहा अहम सेनानी नाम स्कंद, सेनापतियों में मैं स्कंद हूं। भगवान शिव जी के जो बड़े बेटे हैं कार्तिकेय, उसका नाम स्कंद है। जन्म से ही वो सेना, सैन्यपति है, सैनिक है। तो गणेश जी जो है बड़े भाई है और ये छोटे भाई है। तो देवताओं के सेनापति, जिसने तारकासुर का वध किया था, कार्तिकेय, जिसका जन्म जो है स्कंद षष्ठी कही जाती है, चैत्र शुक्ल षष्ठी, चैत्र महीना आएगा अभी, षष्ठी के दिन उनका प्रागट्य। और जितने भी सरोवर है, जलाशय, सरसाम, सभी सरोवर में समुद्र भगवान की विभूति है, क्योंकि पृथ्वी का 3/4 हिस्सा समुद्र में है। वैसे दूसरे भी बड़े बड़े सरोवर है, जैसे नारायण सरोवर है, कच्छ के पास है, अजमेर के पास पुष्कर सरोवर है, कैलाश के पास मान सरोवर है। तो ऐसे सरोवर तो बहुत है। सरोवर जो होते 4 प्रकार के, मीठे जल वाले, नमकीन जल, या हिमालय में भी बहुत सरोवर होते, छोटे बड़े। तो नमकीन सरोवर होते, मीठे जल वाले, गर्म जल वाले सरोवर, और बर्फीले सरोवर होते। सरोवर 4 प्रकार के होते। तो इन सरोवरों में सबसे बड़ा जो है वो समुद्र है। ये समुद्र ही भगवान का प्रकट स्वरूप है, उपास्य। जब आप समुद्र को देखो तो समझो कि सगुण रूप में साक्षात भगवान हमारे सामने उपासनीय, वंदन करे, प्रणाम करे, पूजा करे समुद्र की। तो इस तरह यह जो है सारे विभूति भगवान उपासना के लिए कह रहे हैं। पुरोधा, पुरोधा शब्द जो है ना, उसमें उसको कह, अर्थात पुरोहित, वैदिक पुरोहित,
ये दूसरे पुरोहित मत समझना, दूसरे धर्मों के पुरोहित। दूसरे धर्मों में भी पुरोहित होते हैं, उनके कर्म कांड पूजा पाठ, ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध। यहाँ वैदिक पुरोहित है जो सदा सर्वदा सब के आगे सबको मार्गदर्शन करने वाले। तो जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं धर्म परमार्थ के लिए, उसे पुरोहित है। पुरोधा, पुरोधा यानी आगे रहकर मार्गदर्शन करने वाला, हित करने वाला, हित सोचने वाला, उसे पुरोधा कर। पुरोहित जो होता है ना, पूरे कुल का, परिवार का, सबका हित सोचता है। बहुत ही सम्मान्य पद है पुरोहित। तो हमारे ऊपर कोई विपत्ति आपत्ति आने वाली हो तो पहले ही वो अपनी गणना से बता दे कि भाई आपकी ये विपत्ति आने वाली है, उसकी व्यवस्था पहले से कर लेना आवश्यक। इसलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र के द्वारा हमें पता चल जाता है कि आगे कोई विपत्ति आपत्ति आ रही है तो उसकी पूर्व में सारी सुरक्षा व्यवस्था कर सकते हैं, वो करने। इसीलिए पुरोहित कहा है। ऋग्वेद में अग्नि को पुरोहित कहा है। पुरोहितों के अंदर मुख्य जो है, बहुत सारे पुरोहित है, लेकिन सारे पुरोहितों में जो देवताओं का पुरोहित है, जिसको बृहस्पति कहते हैं, बृहस्पति यानी गुरु, जो गुरु बृहस्पति, देवताओं के पुरोहित, वही भगवान की विभूति कहा गया। देव गुरु भी कहते, देव पुरोहित नहीं, देव गुरु। तो देवताओं का मार्गदर्शन करने वाले, तो भगवान कहते वो मैं हूं, मेरी विभूति है, उपास्य है, उपासनी है। सेनानी, सेनानी का मतलब होता है सेनापति। तो उसके अंदर देवताओं की सेना का जो प्रधान मुखिया, मुख्य सेनापति होने से स्कंद, स्कंद यानी कार्तिकेय स्वामी, शिव जी के ज्येष्ठ पुत्र, जन्म से ही सेनापति है, बहुत ही शक्तिशाली। इसलिए उन्होंने सबसे बड़े तारकासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए उनकी महिमा भी बढ़ गई। और शिव जी के पुत्र है, इसलिए पूजनीय अर्चनीय है। कहीं साउथ में आप चले जाओ तो वहां एक कार्तिकेय के बहुत सारे मंदिर आपको मिले। गणेश जी के मंदिर कम मिलेंगे, साउथ में कार्तिक के मंदिर ज्यादा मिलेंगे। तो वहां कार्तिक स्वामी की उपासना होती है। विभूति है, भगवान का ही स्वरूप है। सरसाम, सरसाम यानी जो देवताओं के द्वारा खोदे गए सरोवर है, तालाब है, तो देवताओं के द्वारा खोदे गए, तो उसको सरस कहते, सरसा। जो उनके अंदर देवताओं के द्वारा खोदा हुआ सबसे बड़ा सरोवर जो है, उसे सागर कहते हैं। यहाँ सागर शब्द भगवान ने, सागर यानी समुद्र। तो हमारे यहाँ भी हम देखते हैं, पश्चिम में उड़ीसा, मद्रास में, पूर्व में तो सागर है, तो उत्तर में भी सागर है, उत्तर दक्षिण में भी सागर, मद्रास से आगे पूर्व। तो ये जो है उसे समुद्र कहते हैं, सागर। लेकिन साहित्य की भाषा में हमेशा समुद्र को सागर कहते हैं। और वह भगवान की विभूति है। जो हमारा समुद्र है, इसके अंदर ठीक सीधे उत्तर में हिमालय की चोटी पड़ती। जो हिमालय की चोटी, माउंट एवरेस्ट अभी कहा ना, मेरू, हिमालय सबसे ऊंचा चोटी पर्वत।
तो उस मेरु को समुद्र का माथा भी कहते, सागर का माथा, मस्तक माने सागर का सिर है। और इसी से हिमालय से ही सारी नदियां प्रकट होती है हमारे देश की। वैसे दुनिया की सभी नदियां चलकर पहुंचती कहाँ है? बोले सारी नदियां समुद्र में समा जाती है। इसीलिए समुद्र ही जल का सबसे बड़ा खजाना है, स्रोत है। इसलिए भगवान की सगुण उपासना के लिए उपास्य विभूति है। सागर को सामान्य ना समझे, साक्षात परमात्मा सगुण स्वरूप में प्रकट स्वरूप। हम लोग मंदिर में बहुत पूजा करते, भगवान मंदिर में मां, लेकिन ये भी सारी उपाधि भगवान का ही साक्षात स्वरूप। मंदिर में जाते गणेश जी, राम जी, शिव जी, ये तो सब मूर्तियों की आराधना मंदिर बन, ये भी तो भगवान का मंदिर है, सागर है, साक्षात भगवान का प्रकट स्वरूप है, पूजनीय है, अर्चनीय है, वंदनीय है, उपास्य है, सगुण है। तो इस प्रकार आज हमने जो है 7 विभूतियों का विवेक विचार किया। श्लोक नंबर 23 में 4 विभूति कही और 24 में 3 विभूति, यानी कुल हम 15 विभूतियों का विवेक विचार। तो ये जो है आगे 8वीं विभूति, रुद्राणाम शंकरश्चास। तो इसे संक्षेप में देख लेते। आज जो हमने किया, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्। तो जो एकादश रुद्र है, इंद्रियों के देवता, जिसके द्वारा हमारी इंद्रियां प्रकाशित होती है, संचालित होती है, उसमें जो मुख्य देवता है शंकर, जो मन को संचालित करने वाला है, वह हमारा कल्याणकारी है। सम यानी कल्याण करने वाला, मंगलमय, शुभ देवता। मन नहीं, मन के देवता हमेशा कल्याण का मार्ग बताते, कल्याण करते हैं। इसीलिए वह विभूति रूप में कहा गया भगवान, इंद्रियों के देवता। और यक्ष रक्षसाम, यक्ष और राक्षस, जो धन को इकट्ठा करने, भोग करने वालों में जो धन का स्वामी है, कुबेर यानी ट्रस्टी। जो धन का सदुपयोग करने वाला है उसी को कुबेर कहते, कि भाई धन का धर्म में, परमार्थ में, सभी लोगों के हित कल्याण में अपने धन का उपयोग, कहने कि मेरे लिए, मेरे परिवार के भोग के लिए, दूसरे के लिए नहीं। जैसे आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बिजनेस वाले, ये सब अपने अपने लिए धन का, और हमारे राष्ट्र के लिए है नहीं, विश्व का सबका कल्याण। भाई आपके अमेरिका है, मानो कि अमेरिका, तो उसके पास धन है तो सारे विश्व का हित कल्याण कर सकते, लेकिन नहीं, अमेरिका फर्स्ट। तो ये राक्षस लोग हैं। वो धन जो है ईश्वर का है और उसका विनियोग सारे विश्व का कल्याण हो, इस भावना से करे। चाहे सरकार हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, ट्रस्टीशिप होना आवश्यक। तो वो उसका कल्याण हो जाता है, सबका कल्याण हो जाता है, सदुपयोग हो जाता है धन। और फिर 8 वसुओं में अग्नि, जिसमें हम हमेशा निवास कर, सारी पृथ्वी के सभी जीव प्राणी पृथ्वी में निवास करते, वसुंधरा, और फिर आयुष्य सबका होते, उसके में तो सब निवास करते। और आह्लाद, प्रसन्नता में, और जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, ये भी वसु है। प्राणवायु ऑक्सीजन है, ये भी वसु, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कोई जीव रह नहीं सकता, उसमें सबका निवास।
और जो टेम्परेचर है, तेज तापमान, उसमें सब प्राणी रहते हैं। और सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त है वो सबसे श्रेष्ठ। और जो 8वां वसु है वो अग्नि है। तो यहाँ अग्नि को भगवान ने अपनी विभूति, हालांकि सारी विभूति अष्ट वसु सब भगवान का लेकिन विशेषता अग्नि में है ना, इसलिए अग्नि को भगवान की विभूति में लिया। और पर्वत, पर्वत बहुत है, हजारों लाख, लेकिन जो शिखरी नाम कहा ना, शिखर वाले पर्वतों में मेरू पर्वत मैं हूं, जिसको आज की भाषा में हिमालय कहते हैं। हिमालय में जो अंग्रेजों ने नाम दे दिया माउंट एवरेस्ट। तो एवरेस्ट जो सबसे ऊंचा पर्वत है, चमकने वाला, बर्फीला है, और वह 19,009 फीट ऊंचा है सृष्टि के प्रारंभ, और सबसे बड़ा है और सबसे भारी है वजन। तो उसका वजन सबसे ज्यादा है पृथ्वी लोक में। इसीलिए वह भगवान की विभूति पूजनीय, अर्चनीय, वंदनीय, आराधनीय है। फिर कहा भगवान ने, पुरोध शाम च मुख्यम विद्धि पार्थ बृहस्पति सेनानी नाम हम स्कंद सरसाम अस्मि। और 3 विभूति कही। वैदिक पुरोहित जो होते हैं उसमें जो आगे बैठने वाला पुरोध शाम, मुखिया, प्रधान पुरोहित, वह बृहस्पति देवताओं के पुरोहित है ना, देवताओं के गुरु। वो सगुण विभूति है, भगवान की विभूति, भगवान का ही स्वरूप। माम विद्धि, मेरा स्वरूप जानो, पार्थ, अरे पृथा के बेटे सुनो। अहम सेनानी नाम स्कंदम, मैं सेनापतियों में जो स्कंद है, कार्तिकेय, शिव जी के ज्येष्ठ पुत्र, जो जन्म से ही सेनापति है, सेना नायक, और जिन्होंने तारकासुर का वध किया था, बहुत शक्तिशाली। इसीलिए उसको भगवान ने अपनी विभूति में गिना है। सरसाम, सरोवर कहो, जलाशय कहो, तालाब कहो, उसमें सबसे विशेष सागर यानी समुद्र मेरी विभूति है। भगवान का सगुण साकार स्वरूप, पूजनीय, अर्चनीय, वंदनीय। तो उस सागर की उपासना भगवत स्वरूप करे, क्योंकि पृथ्वी का 3/4 भाग सागर है। तो उसमें भगवान स्वयं प्रकट है सागर के रूप में। तो इस तरह ये सारी उपासनीय विभूति भगवान कह रहे, सगुण विभूति है। कोई सामान्य मनुष्य भी कर सकता है, सामान्य रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, सत्वगुणी हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे अधर्मी हो, उसमें कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं। कोई भी मनुष्य कभी भी इस विभूति की आराधना, उपासना भगवत भाव से कर सकता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो हाँ नारायण। बोलो माधवी। स्वामी जी, महाभारत में वो वसु के जो प्रसंग आते हैं, गीत गंगा जी ने जिसको मुक्त किया, वो वसु ये है। हाँ, सारे भगवान की विभूति है। वसु का मतलब ही वसती इति वसु, सब में जिसका जिसका सब निवास है, सबका जिसमें निवास है वो वसु है। पृथ्वी को वसुंधरा कहते हैं। ऐसे ही सारे जो है सूर्य के प्रकाश में सब रहते हैं। प्रकाश के बिना आप कहाँ रहोगे? तो सबका निवास कहो, वसु वसती इति वसु। तो वो जो भागवत कथा में जो वसुदेव है, वो वसु जो है जिसमें सब निवास करते हैं। नहीं, वो वसुदेव तो वासुदेव बरोबर, लेकिन ये महाभारत में जो गंगा जी मुक्त कराते हैं, 7 वसु या ऐसा कुछ आता है, तो वो वसु ये है जो आप बता रहे 7 हैं। वसु नहीं, 8 वसु ही 8 होते। वसु। हाँ, हाँ 8 वसु, इसमें से भीष्म पितामह जो बाद में रह गए, वो भीष्म हाँ, वो सब पितामह वो महाभारत में जो कहा वो यही सब वसु तो 8 ही यही है। होते। किसी महाभारत अच्छा। में हो, चाहे भागवत में हो, चाहे रामायण में हो, चाहे वेदों में हो, हाँ हमारे हाँ। वसु 8 ही होते हैं। अच्छा, प्रणाम अलग अलग स्वामी। वसु नहीं होते। जी जी शास्त्र महाराज। में कहीं भी कहा हो। हाँ, ओम नमो नारायण। प्रणाम। ओम नमो नारायण। अभी 5 मिनट है। किसी को कोई प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी कर सकते। ठीक है, आज उपस्थित है राजेश मोलकर, होस्ट है भद्रेश, को होस्ट है अजय रत्न पारखी, बीबी शर्मा, जीवी कुमार, हिमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, माधवी आचार्य, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रेशा रथ, रिची पटेल, रूपेश पाटिल, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर, अंजलि जोशी। तो श्रवण कर, मनन चिंतन करे विभूति योग का। देखे भगवान सब जगह अपने अपनी विशेष विभूति रूप में अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय, उपासनीय, उपास्य है ना ये सारी विभूति।
इस प्रकार भगवान की उपासना करें। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सभी को ओम नमो नारायण। नमो नारायणाय ओम नमो ओम नारायण नमो स्वामी। नारायण ओम स्वामी। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम मुझसे नमो निवेदन नारायण स्वामी। प्रणाम कि स्वामी। आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।